अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बगुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात. नमस्कार, मी मेघना घाग. कोणार्क अपना शहर अपनी बातेच्या आजच्या मराठी एपिसोडमध्ये आपले स्वागत आहे. चला तर मग नजर टाकूयात शहरातील सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक घडामोडींवर. कोणार्क, अपना शहर अपनी बात. उल्हासनगर महानगरपालिकेद्वारे शहरात युद्ध पातळीवर मालमत्ता कर थकबाकी वसुली सुरू आहे. अशात उल्हासनगर महानगरपालिकेद्वारे उल्हासनगर 3 येथील प्रसिद्ध डॉल्फिन क्लबची मालमत्ताही सील करण्यात आली आहे. पाहूयात सविस्तर बातमी. डॉल्फिन क्लब आणि डॉल्फिन हॉटेल या संदर्भात गेल्या सन 2007 पासून डिस्प्यूट होता. माननीय न्यायालयाने त्यांना एक स्टेटस्को पण दिला होता 2011मध्ये. माननीय न्यायालयाचा मान राखून त्यांनी आमच्याकडे जी 2011 नंतर 12 नंतर प्रॉपर्टी टॅक्स भरला पाहिजे होता तो प्रॉपर्टी टॅक्स भरला नाही. जवळजवळ आज यांच्याकडे निव्वळ प्रॉपर्टी टॅक्स डॉल्फिन क्लबकडे ह्या प्रॉपर्टीवर 75 लाख रुपये प्लस इंटरेस्ट एरियस आहे. एरियस विथ करंट टोटली 86 lakhs रुपीज प्रॉपर्टी ह्या टॅक्स ह्या लोकांकडे पेंडिंग आहे. वारंवार यांना वॉरंट काढून नोटिसा काढून देखील ह्या लोकांनी ह्या महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना स्टाफला सहकार्य केलं नाही. तर आज आयुक्त महोदय राजेंद्र निंबाळकर साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली नेतृत्वाखाली आमच्या टॅक्स आपल्या उपायुक्त मुख्यालय श्रीमती विजया कंटे मॅडम या युनिट नंबर 1च्या प्रमुख आहेत आणि त्यांच्यासोबत मला आयुक्त महोदयांनी पाठवलेलं आहे. आमचे दोघांनी संयुक्तिकरित्या आयुक्त महोदयांच्या आदेशान्वये या डॉल्फिन क्लब आणि डॉल्फिन हॉटेलवर जप्तीची कार्यवाही केली आणि प्रॉपर्टीची आज सील करून आपण बघत आहात सगळं सील केलेलं आहे. त्या ठिकाणी सगळी माणसं बाहेर काढली आणि सुरक्षितरित्या केले. परंतु या ठिकाणी मालकाने थोडासा सुरुवातीला गोंधळ केला होता, परंतु माननीय आमचे पोलीस निरीक्षक यांनी वेळोवेळी पाचारण झाल्यामुळे त्यांनी मदत केली आणि हे कार्य या ठिकाणी सुरळीत झालेलं आहे. आणि आता हे पैसे भरतील त्यावेळेला आणि पुढील जे काय असेल सील असेल पुढील नियमानुसारची कार्यवाही करण्यात येईल. डॉल्फिन क्लबच्या मालमत्तेची एकूण कर थकबाकी 86 लाखाहून जास्त आहे, असे उल्हासनगर महानगरपालिका प्रशासनाचे म्हणणे आहे. अशात काय प्रतिक्रिया आहे डॉल्फिन क्लबच्या मालकाची, जाणून घेऊयात. आज हमारी प्रॉपर्टी डॉल्फिन क्लब को यूएमसी कॉरपोरेशन वाले सील करने के लिए आए थे. हालांकि ये मैटर पिछले 6 साल से कोर्ट में चालू है और हमें स्टेटस को है आज के डेट में भी. उसके बावजूद इन्होंने हमारी कोई बात नहीं मानी और अपना प्रोसीजर किया. प्रोसीजर के हिसाब से इनको खाली अटैचमेंट का ऑर्डर पेस्ट करने का था. सीज नहीं कर सकते ये लोग इमूवेबल प्रॉपर्टी को. इतनी इलीगलिटी ऐसे लगता है कि खाली एक कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए की जा रही है, जो कि इस शहर के हिसाब से हमेशा ये इस शहर के हित में नुकसानदायक ही रहेगा. कितना टैक्स भरना बाकी था? टैक्स हमारा 1 लाख रुपया पर ईयर था, पर इन्होंने कुछ क्या करके 5 लाख रुपया पर ईयर का डिमांड रेस किया था, जिसके अगेंस्ट में हमारा कोर्ट केस चालू है पिछले 6 साल से. पूरा होटल आपका सील करा दिया, होटल के अंदर तो कस्टमर को बाहर निकाला गया, आपका धंधा पूरा शटर पूरा बंद किया चारों ओर से. ऐसा मैं कह सकता हूँ कि भाई इनको कुछ ना कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट रहेगा हमको टारगेट करने में. अब आप क्या मांग रहे हैं? नहीं, अभी हम सीधा कोर्ट पे प्रोसीड करेंगे. इन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का ये किया है. हम कोर्ट से अभी जाके न्याय मांगेंगे, क्योंकि हम एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया जो कर सकते थे किया. उसके बावजूद इन्होंने हमारी एक भी मांग को पूरा नहीं किया. कोणार्क, अपना शहर अपनी बात. याच क्रमात शहाड येथील प्रसिद्ध अमरडायच्या मालमत्तेची एकूण कर थकबाकी 225 करोड आहे, असे उल्हासनगर महानगरपालिका प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
म्हणूनच उल्हासनगर महानगरपालिकाद्वारा अमरडायच्या मालमत्तेलाही सील ठोकण्यात आले आहे. काय आहे सविस्तर बातमी जाणून घेऊयात. आज आम्ही माननीय आयुक्त यांच्या निर्देशानुसार मार्गदर्शनानुसार प्रॉपर्टी टॅक्स जे मालमत्ता थकीत जे मोठमोठ्या प्रॉपर्टीज आहेत त्या सील करण्याची कार्यवाही सुरू केलेली आहे. यापूर्वी आम्ही 15 दिवसापूर्वी या कंपनीच्या बाजूचीच कंपनी आयडिया कंपनी जी थकबाकी 4.5 करोड जवळजवळ होती ती सील केलेली आहे. त्या आम्ही जेव्हा सील करतो तेव्हा 21 दिवसाची मुदत देतो. 21 दिवसाची मुदत संपल्यानंतर आम्ही आमच्या प्रोसिजरनुसार पुढची त्याची लिलावाची कार्यवाही करणार आहोत. आणि आता आम्ही आज अमरडा ही कंपनी सील केली. याची थकबाकी जवळजवळ 8 करोड आहे आणि हा एरिया जवळजवळ अमरडाचं क्षेत्रफळ जवळजवळ 70 एकर आहे. तर आम्ही ही 21 दिवसाची मुदत ह्याला देणार आहोत आणि ही जर कारवाईमध्ये कोणी संपर्क साधला नाही तर पुढची आम्ही प्रोसिजर करून सदर प्रॉपर्टी महापालिकेच्या ताब्यात घेणार आहोत. तुम्ही काय समजा तुमच्या महानगरपालिकेतर्फे असे तुम्हाला सील करायला जावं लागतं, लोकांवरती एक प्रॉब्लेम समजणे आले, पण तुम्ही काय आव्हान करणार? आम्ही नागरिकांना आवाहन करतो की तुम्ही तुमची जी थकबाकी आहे ती लवकरात लवकर भरा आणि महापालिकेला सहकार्य करा, जेणेकरून अशी जी कारवाई करण्याची वेळ आमच्यावर येऊ नये. सक्तीची कारवाई करण्याची वेळ आमच्यावर येऊ नये. अजून 225 करोड बाकी आहेत थकबाकी. किती दिवसात आपण करणार आहेत? तर 31 मार्चपर्यंत. तुमच्या 1 नंबर परिसरामध्ये तुम्ही आतापर्यंत किती प्रॉपर्टी सील केल्या तुम्ही? 1 नंबर परिसरामध्ये मी कमीत कमी 10 प्रॉपर्टी आतापर्यंत सील केलेल्या आहेत. पूर्ण टीम सहित? हो, टीम सहित. त्यापैकी 10पैकी 4 लोकांनी पैसे भरलेले आहेत आणि त्यांना रिलीज ऑर्डर दिलेली आहे. महानगरपालिका उल्हासनगर प्रशासनाच्या वतीने उपायुक्त मुख्यालय म्हणून मी सर्व सन्माननीय नागरिकांना पुन्हा विनम्र आवाहन करत आहे की त्यांनी आपल्या मालमत्ता कराचा भरणा हा लवकरात लवकर केंद्र शासनाने ज्या 500 आणि 1000च्या नोटा हे चलनामध्ये बंद केलेल्या आहेत ते सर्व चलन 24 तारखेपर्यंत महानगरपालिकेच्या कराच्या रूपात आपण भरू शकता. या संधीचा आपण फायदा घ्या आणि सर्वांनी लवकरात लवकर या मालमत्ता कराचा आणि पाणीपट्टी कराचा भरणा महानगरपालिकेच्या तिजोरीत करावा हे मी विनम्र आवाहन सर्व उल्हासनगरवासियांना करत आहे. कोणार्क अपना शहर अपनी बात. शहरात उल्हासनगर महानगरपालिकेद्वारे सुरू असलेल्या मालमत्ता कर थकबाकी वसुली व मालमत्ता जप्ती संदर्भात आम्ही उल्हासनगर महानगरपालिकेचे आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर यांच्याशी बातचीत केली. आता हे शासनाने जे विशेष सवलत दिली जुन्या नोटामध्ये कर भरण्यासाठी त्याद्वारे आम्हाला 4 दिवसामध्ये म्हणजे 10 तारखेपासून सुरू झाला, परंतु 10ला संध्याकाळी तो निरोप आला. म्हणजे इफेक्टिवली 11 तारखेपासून 14 तारखेपर्यंतच्या मध्यरात्रीपर्यंत आपल्याकडे एकूण 25,23,00,000 रुपये आपल्याकडे मालमत्ता कर स्वरूपात जमा झाले. आता शासनाने परत पुन्हा त्याच्यामध्ये काल रात्री त्याची मुदत वाढवलेली आहे आणि आता ही मुदत अजून 10 दिवसांनी वाढवून आपण 24 तारखेपर्यंत मध्यरात्रीपर्यंत जुन्या नोटाद्वारे आपल्या मालमत्ता कर आणि महानगरपालिकेचे इतर कर नागरिक भरू शकतात. आणि यासाठी आम्ही महानगरपालिकांनी विशेष व्यवस्था केलेली आहे, ज्याच्यामध्ये आज 15 तारखेपासून ते 22 तारखेपर्यंत कार्यालयीन वेळेमध्ये आपल्याला ह्या रकमा आमचे जे काही शहरामध्ये किऑस्क सेंटर्स असतील, वार्ड ऑफिसेस असतील आणि आमचं मुख्यालयामध्ये जे स्पेशल काउंटर्स केलेले आहेत त्या ठिकाणी आपल्याला पैसे भरता येतील, कर भरता येईल. आणि 23 तारखेला सकाळी 8 ते रात्री 8पर्यंत अजून जादा वेळेमध्ये आम्ही हे काउंटर्स ओपन ठेवू आणि शेवटच्या दिवशी सकाळी 8 वाजल्यापासून ते रात्री मध्यरात्रीपर्यंत आमचे अहोरात्र त्या ठिकाणी कर स्वीकारण्यासाठी आमचे सर्व काउंटर्स तयार राहतील. शहरामध्ये जे मोठे प्रॉपर्टीवाले जे थकबाकी भरले जातात त्यांच्यावरती तुमची कशी कारवाई? त्यांची आता मोठी कारवाई आम्ही ती सुरू केलेली आहे. आमच्या सर्व पथकांना जे मोठे थकबाकीदार आहेत प्रत्येकाला आम्ही टार्गेट दिलेले आहे. आमचे जवळपास 8 ते 10 पथकं यासाठी स्पेशली नेमलेले आहेत, ज्याच्यामध्ये आमचे खाते प्रमुख त्याचे इन्चार्ज आहेत. आणि आजच त्यांनी प्रत्येकाला मी आजपासून किमान 5 प्रॉपर्टीज सर्व जे त्यांच्या यादीनुसार जे सर्वोच्च थकबाकीदार आहेत त्यांच्या प्रॉपर्टी सील करण्याच्या सूचना दिल्या. आज जवळपास 52 प्रॉपर्टीज सील झालेल्या आहेत. उद्यापासून रोज 50 प्रॉपर्टी सील जे मोठे थकबाकीदार आहेत त्यांचे होतील. त्यानंतर अजून ही संख्या वाढेल. जर इकडे आम्हाला एवढी सवलत 10 दिवसाची दिल्यानंतरही जर लोक याला प्रतिसाद देणार नाहीत तर आम्ही जास्तीत जास्त प्रॉपर्टी सील करण्याचं त्या ठिकाणी सत्र सुरू ठेवू आणि लोकांना भाग पाडू की त्यांनी जुन्या नोटांमध्ये तरी हे पैसे भरावेत. कुठल्याही परिस्थितीत आता 24 तारखेनंतर ही मुदत
मुदतवाढ दिली जाणार नाही. त्यामुळे 24 तारखेनंतर हे वाया जाणारे पैसे तसेच वाया जातील, कुठल्याही कामी त्यांच्या येणार नाही. त्यामुळे पुन्हा एकदा शहरवासियांना आव्हान आहे की ह्या जुन्या नोटांचं जे सुयोग्य वापर आहे तो या ठिकाणी त्यांनी कर भरण्याच्या स्वरूपात करावा आणि महानगरपालिकेच्या विकास कामामध्ये त्यांचं योगदान त्यांनी द्यावं, जेणेकरून भविष्यामध्ये जे काही शहराच्या नागरी सुविधा सुधारण्याच्या दर्जात्मक कामं, मुदतीत कामं करण्याची जी आमची जबाबदारी आहे ती केवळ त्यांच्या कर स्वरूपात जे मिळणारे पैसे आहेत त्याच्याद्वारेच होऊ शकते हे त्यांनी जाणून घ्यावं आणि मगच आमच्याकडनं ह्या चांगल्या सुविधा मिळण्याच्या, लवकरात लवकर सुविधा मिळण्याच्या अपेक्षा कराव्यात. कोणार्क, अपना शहर अपनी बात. उल्हासनगर 4 ओटी सेक्शन भीम कॉलनी परिसरातील 8 वर्षीय कोमल पांडे ही चिमुकली अतिशय गंभीर आजाराने ग्रासित आहे. कोमलच्या कुटुंबाची आर्थिक स्थिती अतिशय नाजूक असल्याने कोमलच्या आई वडिलांनी शहरवासियांना मदतीची साथ मागितली आहे. पाहूयात सविस्तर बातमी. कोमल पांडे जो कि सिर्फ 8 साल की है. ये मासूम बच्ची एक बेहद ही खतरनाक बीमारी से जूझ रही है. इस मासूम बच्ची को यह तक नहीं पता कि उसे हुआ क्या है. कोमल के माता पिता की आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर है कि वो अपने लिए 2 वक्त की रोटी भी मुहैया नहीं कर पाते. ऐसे में कोमल के माता पिता पूरे शहरवासी से विनती कर रहे हैं कि कोमल के ऑपरेशन के लिए मदद करें. अगर कोई भी शहरवासी कोमल के ऑपरेशन के लिए मदद करना चाहता है तो इस नंबर पर संपर्क करें. मदद करने के लिए हमारा नंबर है 9423811153 9423811153. इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक ऐसे माँ बाप जो अपने गरीबी के कारण इतने लाचार है कि अपनी छोटी बच्ची जो कि इतनी छोटी है, जिसको ठीक से चलना तक नहीं आता है, उसका इलाज वो नहीं कर पा रहे हैं. उनका बस यही कहना है कि किसी तरह शहर से कोई भी ऐसा हो जिनसे मदद मिले उनको कैश में, ताकि वो अपने बच्ची का ऑपरेशन करे. और क्या बीमारी है उसको और क्या तकलीफ़ है इनकी, हम उनसे जानेंगे. सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपका नाम क्या है. मेरा नाम संतोष पांडे है. 4 नंबर भीम कॉलोनी में रहता हूँ. आपकी बच्ची का नाम क्या है. बच्ची का नाम कोमल पांडे. क्या तकलीफ है सर उसको. ये पूरी का तकलीफ यही है कि जब ये जन्म हुआ तभी 3 दिवस की बच्चा होती तो हमारे पास कैपेसिटी था, तो उसको मैंने ऑपरेशन किया था. 25,000 रुपया खर्चा हुआ था. अभी मेरा पास कैपेसिटी नहीं है. अभी उसको तरास होती तो डॉक्टर क्या बोले कि तुम पैसे का बंदोबस्त करो तो उसका ऑपरेशन करो. तो मेरा पास इतना पैसे का बंदोबस्त कैपेसिटी नहीं है. कौन से हॉस्पिटल में हो रहा है उसका? ये साइन हॉस्पिटल में होता है. साइन हॉस्पिटल में आप उसका ट्रीटमेंट कर रहे हो. ट्रीटमेंट कर रहा हूँ. अच्छा, तो डॉक्टरों का क्या कहना है अभी. डॉक्टर लोग का कहने का ये है कि पैसे का बंदोबस्त करो तो ऑपरेशन करके. लगभग कितने पैसे लगेंगे जो ऑपरेशन. तो लगभग 25-30 के अंदाज बोल ले. 25 या 30,000 रुपए लगेंगे. हाँ. उसके बाद पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी. हाँ, पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी. अभी कितने दिन का मोहलत दिया हुआ है कोमल. अभी 10 दिन का मोहलत दिया है. 10 दिन में ऑपरेशन करना है. आप क्या कहोगे, क्या शहरवासियों से क्या कहोगे आप. अब वही बच्चे का ऑपरेशन करने का तो अपने पास कुछ ये नहीं इतना, तो इसके लिए मदद के लिए हम लोग इधर आए, तो मदद चाहिए हमको इनका बस. अभी मैं भी तो अपंग हो गया है, ये हाथ भी अपंग है, ये पैर भी अपंग हो गया है और मेरा पास तो कैपेसिटी नहीं है, इसलिए तो मैं मदद के लिए आया है, बाकी कुछ नहीं. कोमल पांडे जो कि उल्लासनगर 4 भीम कॉलोनी परिसर की ये छोटी सी बच्ची है. उम्र 6-7 साल है. 7 साल. हाँ, 7 साल की ये जो बच्ची है छोटी सी, उसे एक बहुत ही मेजर बीमारी है जिसकी वजह से जो हमारी नेचुरल जो प्रोसेस होता है, यानी कि जो टॉयलेट का प्रोसेस होता है, वो नेचुरल प्रोसेस वो नहीं कर पा रही है. जो बीमारी से ये अभी ग्रस्त है उसकी वजह से ना सिर्फ उसकी खुद कोमल बल्कि उसका पूरा परिवार बहुत ही ज़्यादा परेशानी में है. ऐसे में हम शहरवासियों से यही मांग करेंगे कि हमने हमेशा से सुना है कि उल्लासनगर शहर जाना ही जाता है दान के लिए, और वो भी एक बच्ची के लिए अगर कुछ आप कर पाओगे, अपना योगदान दे पाओगे, तो वो योगदान हमारे लिए और कोमल के परिवार के लिए बहुत ही ज्यादा अमूल्य रहेगा. कोणार्क, अपना शहर अपनी बात. संपूर्ण देशात 500 आणि 1000च्या नोटबंदीनंतर शहरातही नागरिकांना होणारा त्रास स्पष्ट पाहायला मिळत आहे. याच संदर्भात उल्हासनगर 3 पंजाबी कॉलनी परिसरातही फिल्म निर्देशक दीपक वाटवानी यांच्या समवेत अनेक नागरिकांनी आपल्या समस्या मांडल्या.
मंच टीवी के कोणार्क अपना शहर अपनी बातें के माध्यम से हम इस समय उल्लासनगर पंजाबी कॉलोनी के मुख्य गुरुद्वारे पर हैं और यहाँ आज गुरु नानक जयंती के पर्व पर, पावन पर्व पर हमने यहाँ से आशीष भी मांगी। लेकिन यहाँ पर भी इन दिनों में जो बैंकों के बाहर लंबी कतारें हैं वही मुद्दा लोगों के बीच चर्चा का विषय बना। गुरु नानक जयंती के पावन पर्व पर हम समाज में एक संदेश देना चाहते हैं। जो जो तकलीफ़ें इन्होंने देखी हैं, जो जो सुझाव इन्होंने उस बैंक के ट्रांजैक्शंस के लिए जो लोग खड़े हैं लंबी कतारों में, उनके लिए क्या सुझाव है, ऐसे कुछ सुझाव हमारे सामने आए जो कि हमने समझा कि मंच टीवी के इस कोणार्क अपना शहर अपनी बातें के माध्यम से आप सभी तक, विशेषकर बैंक के मैनेजर तक ये बात पहुँचनी चाहिए। हम आपके माध्यम से बैंक मैनेजर्स को ये बताना चाहते हैं कि हमने जो ये लास्ट 2 या 3 डेज़ में हमने फेस किया है, उसमें हमने सबसे ज़्यादा ये देखा है कि जो ओरिजिनल जो अकाउंट होल्डर्स हैं या जिन्होंने अपने पर्सनल पैसे एक्सचेंज करने हैं वो तो बहुत कम है, लेकिन जो हायर किए हुए लोग हैं, जैसे कि वो टीम वाइज लोग आते हैं, 8-8, 10-10 लोग आते हैं और वो तकरीबन रोज़ 2 से 3 बैंक्स के अंदर वो एक्सचेंज कर रहे हैं। क्योंकि एक्सचेंज करने के अंदर सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ इतनी है कि आप अपना ID दिखाइए और अपने 4000 रुपीज़ एक्सचेंज करके ले जाइए। अगर इनकी एक सेपरेट लाइन हो और इनका एक आइडेंटिफिकेशन किया जाए तो मेरे ख्याल से कि ये क्यू हमारी बहुत जल्द से जल्द कम हो सकती है और जो रियल एक्सचेंजर हैं उनके ये मनी एक्सचेंज हो सकता है। जब भी हम लोग जाते लेने के लिए, देखने के लिए, जब भी इतना लंबा लाइन रहता है तो हम लोग बुजुर्ग आदमी हैं, बहुत तकलीफ होता है लाइन में खड़े रह के, फिर वो लाइन से हमको रिटर्न आना पड़ता है। सुबह से शाम तक खड़े रहते, फिर उसके बाद में कुछ भी नहीं होता, उधर जहाँ कुछ मिलता ही है। जब नंबर आने का टाइम रहता है तभी पैसा ख़त्म हो जाता है। कभी कुछ बोल देते, जहाँ वर्कर क्या बोलते, जहाँ ये लोग अपने एजेंट खड़ा करते, क्या नहीं करते, कोई समझ नहीं लगती है इनकी। जो पैसा जो जब भी जाओ तभी उतना ही लंबा लाइन रहता है उधर, तो उसका ना कोई मसला हल करना चाहिए सरकार को। सबसे पहले तो ये बात है कि जो भी यहाँ का रहवासी जब बैंक में जाता है तो सबसे पहले उसको कहा जाता है कि 4,000 रुपया मिलेगा, मगर उसके बाद थोड़े समय के बाद, आधे घंटे 2 घंटे के बाद बोलते हैं ATM में पैसा ख़त्म हो गया है। और फिर हम बैंक के अंदर जाते हैं तो कब बोलते हैं 2,000 मिलेगा। आधे घंटे के लाइन बनाने के बाद बोलते हैं 1,000 मिलेगा। 8 घंटा लाइन बनाने के बाद 1,000 मिलना है तो उसके लिए कितनी तकलीफ़ होती है। इसलिए तकलीफ़ होती है क्योंकि जो पैसे वाले लोग हैं वो अपने आदमियों को लाइन में अपना अकाउंट के हिसाब से पैसे लेने के लिए भेज देते हैं और उनके 10-10 आदमी रहते हैं। जो ओरिजिनल हैं, जो लेने वाले लोग हैं, वो लोग हैं वो लाइन में खड़े रहते हैं। उसमें बुज़ुर्ग हैं, महिलाएं हैं और इस प्रकार से बुज़ुर्ग महिलाओं को अधिक से अधिक प्रॉब्लम आता है। इसलिए बुज़ुर्ग की लाइन अलग से होनी चाहिए, महिलाओं की लाइन अलग से होनी चाहिए और जो जिन लोगों को प्रॉब्लम है उनकी अधिक से अधिक लाइन होनी चाहिए। जो तकलीफ एक्सचेंज कराने की वजह से हो रहा है, लेकिन एक्सचेंज कराने वाले भी जेन्युइन होने चाहिए, नॉन जेन्युइन ना हो। ये जिम्मेदारी बैंक के एम्प्लॉइज़ की बनती है, बैंक के मैनेजर की बनती है। वो इस संदर्भ में कुछ करना चाहे तो कर सकते हैं, ऐसा सुझाव हमारी तरफ से उनको है। कोणार्क अपना शहर अपनी बात। उल्हासनगर 3 येथील प्रसिद्ध थाईरासिंग दरबारात गुरुनानक जयंती निमित्त प्रसिद्ध गायक सुखविंदर सिंग यांच्या भजनाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता। पाहुयात याच कार्यक्रमाची एक छोटीशी झलक। नानक आया, नानक आया, नानक आया, नानक आया, कलतारन गुरु नानक आया, कलतारन गुरु नानक जन्म मरण को एह जग बपड़ा, जन्म मरण को एह जग बपड़ा, इन दूजे भगत विसारी जियो। चार सहजादे, चार सहजादे, चार सहजादे,
श्री गुरु नानक देव जयंती जी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वक्त मैं उल्लासनगर में हूं और यहाँ का उल्लास यानी उल्लास का मतलब है खुशी। उल्लासनगर भी बोलते हैं और मैं इसे उल्लासनगर भी बोलता हूं। और आज यहाँ पर बहुत उल्लास है, खुशी का मौका है। श्री गुरु नानक देव साहब जी का जन्म दिहाड़ा बोलते हैं, जन्मदिन है। और पूरे भारतवासियों को, पूरे संसार को जन्मदिन की बधाइयाँ। और आई एम रियली लकी, मैंने बड़ी खुशी है कि मैंने मौका मिला और मैं इत्थे आके अपनी सेवा कर सकिया। एंड मुझे इस बात का दिस इज़ व्हाट आई अचीव। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। शहरात गुरु नानक जयंती अतिशय उत्साहात साजरी करण्यात आली। यावेळी शहरातील विविध गुरुद्वारांमध्ये भक्तांची प्रचंड गर्दी पाहायला मिळाली। मुझे नहीं लगता कि मेरी वाणी में कुछ है। मुझे सारी ताकत जो है ये गुरबानी की ताकत है। जो गुरु के मुख से बाणी निकली है ना, मैं वो गाता हूँ। ताकत गुरबानी की है, बढ़ियाई मुझे मिल जाती है कि मैं गा रहा हूँ। ये सारी की सारी मेरी गुरु नानक की और ताकत गुरु नानक की बाणी की है बस। और संगत पता नहीं क्यों प्यार देती है। मैं खुद सोचता रहता हूँ कि मेरे में ना कुछ मुझे इतनी अच्छी गायकी आती है, ना मुझे अच्छा बोलना आता है, ना ही मुझे कुछ दिमाग है, इतना ज्ञान है, पर संगत फिर भी बैठकर सुनती है। बस ये संगत का ही प्यार है बस। गुरबानी कहती है नानक दुखिया सब संसार के। गुरु नानक पातशाह कहते हैं कि मैंने ध्यान से देखा तो हर इंसान दुखी है, चाहे किसी भी कारण से दुखी हो, सुखी नहीं है। तो गुरबानी कहती है सुखी वही हो सकता है जो नाम जपे। नाम ही एक ऐसी ताकत है जो मन को शांति दे सकती है। मन को जो आग लगी हुई है, चाहे ईर्ष्या की हो, चाहे निंदा की हो, चाहे किसी से कंपटीशन की हो, चाहे किसी प्रकार की हो, रिश्तेदारी की हो, मन को शांति अगर इस आग को कोई बुझा सकता है वो है नाम। और इस सत्संग में सिवाय नाम के कोई बात नहीं होती।
आयो आ नानक शाह आयो दर्शन दीदो दर्शन दीदो दर्शन मन दर्शन दीदो दर्शन मन दीदो दर्शन ओ दीदो दर्शन मुझो बन परसन अज कांगा सबन के चैया अज कांगा सबन के चैया इंदो नानक जोगिन गाल कैया ओ इंदो नानक जोगिन गाल कैया अचो अचो बोल गुरु नानक देव की हो माणो मेरन मुखे कार्यो गणतन अन मेरन मुखे कार्यो गणतन दिखो हणी तीर मुखे पीरियो पय जन दिखो हणी तीर मुखे पियो तन जन ये दुनिया के दी निर्दयिया ये दुनिया के दी निर्दयिया इंदो नानक जोगिन गाल कैया ओ इंदो नानक जोगिन गाल कैया आयो आ नानक शाह आयो आ नानक शाह आयो आ नानक शाह आयो आ नानक उठो सब उठो आयो आ नानक शाह आयो आ मोहनदास आचो ओ आयो आ नानक शाह आयो आ नानक शाह आयो पिता कालू अगर जन्म वरताऊं पिता कालू अगर जन्म वरताई पिता कालू अगर जन्म वरताऊं पिता कालू अगर जन्म वरताई लोले प्यारा लोले जा नानक शाह के लोले नानक असा जो नंडरो पिंगे में झुलावा झोली नानक असा खुश हिन जो अज ॾींहुं आयो खुश हिन सां हर दिल गायो खुश हिन जो अज ॾींहुं आयो चादर बाबे नानक दा ओ चादर बाबे नानक दा सुन के आया मैं सोबा सुन के आया ओ चादर बाबे नानक दा 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 ओ चादर बाबे नानक दा कोणार्क अपना शहर अपनी बात। आता एक नजर शहरातील आपराधिक घटनांवर। उल्लासनगर एक विवाह डेकोरेशन परिसर में एक 70 वर्षीय महिला को नवजात स्त्री अर्भक रास्ते पर गिरा हुआ मिला। जैसे ही इस बात की खबर उस महिला को मिली, उसने तुरंत उल्लासनगर एक पुलिस स्टेशन में इस बात की जानकारी दी और अब पुलिस उस अज्ञात माँ बाप की तलाश आईपीसी की धारा 317 के तहत कर रही है। उल्लासनगर 3 परिसर में एक टेम्पो चालक द्वारा वाहतूक नियमों का उल्लंघन करने तथा दिनेश गुप्ता नामक व्यक्ति को गंभीर रूप से जख्मी करने की वारदात सामने आई है। बताया जा रहा है जब दिनेश गुप्ता रिक्शा से ट्रैवल कर रहे थे तभी इस टेम्पो चालक ने, जो कि अज्ञात है, उसने इस रिक्शा को ठोकर मारी और दिनेश गुप्ता को गंभीर रूप से जख्मी भी किया। ये पूरा मामला मध्यवर्ती पुलिस स्टेशन में दर्ज है और पुलिस आईपीसी की धारा 279, 388 और मोटर वाहन कायदा कलम 184 और 134A और K के तहत कार्रवाई कर रही है। उल्लासनगर 5 वसारगांव परिसर ने पुलिस ने आकाश मडवी नामक व्यक्ति के पास अवैध गावठी दारू बनाने की सामग्री बरामद की है। बताया जा रहा है कि इस सामग्री की कुल कीमत 84,000 है। ये पूरा मामला हिललाइन पुलिस स्टेशन में दर्ज है और पुलिस मुंबई प्रोविजन एक्ट 65F के तहत कार्रवाई कर रही है। कोणार्क अपना शहर अपनी बात। तर आजच्या या बातमीपत्रात आपण इथेच थांबूया। पुन्हा भेटूया काही नवीन घडामोडीसह। पाहत रहा कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। धन्यवाद।